हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के पहले ज़िले के बारे में जिसका नाम है ज़िला देहरादून। और ये उत्तराखंड ज़िला की सीरीज़ रहने वाली है। इसमें हम देखेंगे कि उत्तराखंड के ज़िले के आंतरिक चीज़ें इसमें हम जानेंगे। तो जो है उत्तराखंड ये आपका देहरादून का ज़िला है, ठीक है? देहरादून का ज़िला है। तो इसमें सबसे पहले इसकी हम आउटर लाइन देख लेते हैं कि बाहर से इसमें क्या-क्या चीज़ें जुड़ते हैं। अब जैसे ज़िला देहरादून है, इसके साथ हमारे आंतरिक ज़िले कौन-कौन से टच करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर में, कहाँ? उत्तर में उत्तरकाशी, ठीक? उत्तर में उत्तरकाशी, उसके बाद पूर्व की तरफ टिहरी ज़िला, पूर्व की तरफ टिहरी ज़िला, उसी की टिहरी ज़िले के ही दक्षिणतम बिंदु से क्या है, पौड़ी, आपका पौड़ी ज़िला टच करता है। पौड़ी के दक्षिणतम बिंदु से जो है हरिद्वार ज़िला टच करता है, मतलब यहाँ ये हरिद्वार का एरिया ऐसे करके ये वाला हरिद्वार का ज़िला यहाँ पर टच करता है। और यहाँ पर जो है यूपी इसके साथ दक्षिणतम बिंदु से यूपी टच करता है। और पश्चिमतम बिंदु में क्या आ जाता है आपका, हिमाचल प्रदेश, ठीक। अब जैसे देखा जाए तो क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं कि उत्तराखंड का जो देहरादून ज़िला है उसके साथ कौन से बाहरी राज्य जो हैं इसमें टच करते हैं। तो हमारा एक सबसे पहले हिमाचल प्रदेश हो गया और यूपी हो गया। अब इसके आंतरिक ज़िलों में कौन-कौन है? आंतरिक ज़िलों में एक उत्तरकाशी हो गया, उत्तरकाशी, और उसके बाद एक टिहरी हो गया, टिहरी, और उसके बाद पौड़ी हो गया, पौड़ी, और एक हरिद्वार हो गया, ठीक। ये इसके जो हैं आंतरिक ज़िलों के साथ टच करते हैं। और बाहरी राज्य इसमें यूपी और हिमाचल हो गए। अब ये उत्तर में हो गया, ये नॉर्थ का हो गया, ये ईस्ट का हो गया, ये आपका जो है पौड़ी है, ये भी इसको हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, और हरिद्वार जो है वो हो गया साउथ का, ठीक। ये सारे ज़िले इसके साथ टच करते हैं। अब देखें इसकी इसमें प्राकृतिक सीमा कैसे बनती है। हिमाचल के साथ प्राकृतिक सीमा जो है इसमें टोंस नदी द्वारा बनती है। टोंस नदी जो कि हिमाचल से ही होते हुए आती है, जो बॉर्डर बनाते हुए, उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। टोंस नदी में देखें तो हम एक यहाँ पर परियोजना है, कोठी बाग परियोजना टोंस नदी पर है, और एक छिब्रो परियोजना है टोंस नदी पर। यहीं पर उत्तरकाशी के दक्षिणतम और जो है देहरादून के उत्तर में जो है हनौल, हनौल महासुदेव, जो कि जौनसार बावर का क्या है, प्रसिद्ध स्थल है, कौन? हनौल, ठीक है। और यहाँ पर चकारता यहाँ पर पड़ जाएगा, चकारता, ठीक। मनाली देवी मंदिर है यहाँ पर। और ये यमुना नदी हो गई। अब देखा जाए तो यमुना की सबसे सहायक लंबी सहायक यहाँ पर कौन है? लंबी तो नहीं कहेंगे इसको, जो उत्तराखंड में है, कौन है? टोंस नदी, ठीक है, टोंस नदी। अब टोंस नदी होगी, और इसमें फिर एक आसन नदी बहती है, यहाँ से आसन नदी बहती है, जो कि यहाँ पर इस आसन नदी में कौन सी परियोजना है? कुलहाल परियोजना, कुलहाल परियोजना है, ठीक है। और देहरादून का मुख्यालय जो है यहाँ पर हो गया। और इसी के निकटतम ऊपर की तरफ मसूरी पड़ जाता है, ठीक। फिर एक सोंग नदी जो है यहाँ से होते हुए निकलती है। कौन सी नदी? सोंग नदी, ठीक। सोंग नदी के ही जो है आपका दक्षिणतम में क्या है? ऋषिकेश। और जो राजाजी पार्क है ये इस प्रकार से है, यहाँ पर राजाजी पार्क, जो कि आपका देहरादून हरिद्वार में वो है, राजाजी पार्क है, ठीक है, राजाजी पार्क। अब देखें तो इसमें अब हम देखेंगे यमुना नदी पर यहाँ पर आपका क्या पड़ जाएगा? एक सबसे पहले व्यासी जल विद्युत परियोजना, विद्युत परियोजना पड़ती है, व्यासी जल विद्युत परियोजना। और जो है उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर उसी नदी में कौन सी परियोजना है? लखवाड़ परियोजना। और
इसी जो यमुना नदी है इससे यहाँ से एक सहायक मतलब सुरंग टाइप की बनाई है जिसके अंदर आपको मिलता है एक ढकलानी और ढालीपुर परियोजना। कौन सी परियोजना? ढकलानी और ढालीपुर पुर परियोजना जो है उत्तराखंड में देहरादून जिले से ये मिलती है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि आप भाई देहरादून के बारे में क्या जानते हो, तो आप मतलब आपको अगर मैप याद होगा कि देहरादून में क्या-क्या है, तो आप आराम से देहरादून के बारे में विस्तृत वर्णन कर सकते हो। तो भाई सामने वाला भी कहेगा कि यार इसको तो मतलब ये देहरादून के बारे में बहुत कुछ जानता है और इसने ये ऐसे कैसे बता दिया होगा। तो इसी के साथ अब हम देखेंगे देहरादून के नाम की उत्पत्ति। नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? उत्पत्ति, ठीक। देहरादून नाम की उत्पत्ति देखो, लोगों का मत है कि कुछ लोगों का मत है कि गुरु द्रोणाचार्य की तपस्स्थली होने के कारण, मतलब गुरु द्रोणाचार्य यहाँ पर तप करते थे तो इसका नाम क्या पड़ा? द्रोण घाटी पड़ा। क्या पड़ा? द्रोण घाटी पड़ा। अब गुरु रामराय द्वारा यहाँ पर डेरा डाला गया था, तो इसे और यहीं पर मतलब उन्होंने जो है अपने देह का त्याग भी कर दिया था। तो लोग कहते हैं कि इसी के नाम पर यहाँ का नाम देहरादून पड़ गया। पहले देहरादून था और बाद में धीरे-धीरे क्या हो गया? देहरादून बन गया। अब यहाँ पर अ, जो है कब 1699 ईस्वी में गुरु द्वारा की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? गुरु द्वारा की स्थापना, द्वारा की स्थापना हुई थी। और ये किसने किया था? गुरु रामदास द्वारा, गुरु राम राय द्वारा, राम राय द्वारा। अब यहाँ पर एक कौन सा मेला लगता है? झंडा मेला लगता है। झंडा मेला। झंडा मेला कहाँ पर लगता है? ये मेले भी आपको यहाँ से याद हो जाएंगे। झंडा मेला कहाँ पर लगता है? ये देहरादून में लगता है। और ये किसकी याद में लगता है? गुरु राम राय की याद में लगता है। ठीक है। होली के 5 दिन बाद शुरू होता है। कब? होली के 5 दिन बाद शुरू होता है। दिन बाद ये शुरू होता है। अब यहाँ के ऐतिहासिक निवास देखेंगे हम। ऐतिहासिक निवास मतलब देहरादून में ऐतिहासिक क्या निवास स्थान थे भाई? ऐतिहासिक स्रोत भी तो हमें पता होना ही चाहिए ना। ऐतिहासिक निवास देखेंगे। ऐतिहासिक निवास में सबसे पहले यहाँ पर असुर जातियाँ रहती थी। कौन सी? असुर रहती थी। असुर के बाद नाग आए। नाग आए। नाग के बाद आए यक्ष। यक्ष आए। यक्ष जाति यहाँ पर रहती थी। असुरों का पतन। देखो असुरों का पतन जो है इनका पतन होता है किरातों के आगमन से। किरात जो आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे ना, किरात जो आए। ठीक है। अभी यहाँ पर हम हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे। हिस्ट्री की क्लास हिस्ट्री में ही होगी, वो बाद में होगी। ठीक। किरात आए। फिर किरातों का जो पतन हुआ किसने किया? कुड़िन्नों ने। कुड़िन्नों ने किया। कुड़िन्नों ने किया। कुड़िन्द आए। और इनका जो राजा कौन था? सुबाहु। राजा सुबाहु। सुबाहु हुआ करता था। ठीक है। अब आपको बताना है कि कुड़िन्द उत्तराखंड की पहली ऐतिहासिक राजवंश था या पहला राजनीतिक राजवंश था, ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक। उसके बाद जो है खसों द्वारा जो है कुड़िन्नों को हराया। खसों द्वारा कुड़िन्नों को हराया। ठीक। और जो है खसों का पतन किसने किया? पांडवों ने। पांडव जातियाँ ने, पांडव वंशों ने किया। ठीक। और पांडव के जो राजा कौन थे? राजा परीक्षित। परीक्षित परीक्षित आए थे यहाँ पर। ठीक। अब अम, देखें तो ऐतिहासिक स्रोत में पंवार राजवंश। पंवार राजवंश। पंवार राजवंश 1804। 1804 हम देखेंगे खुड़बुड़ा का युद्ध। खुड़बुड़ा का युद्ध। ठीक। किसके बीच हुआ था? कौन कौन जानता है? आप कमेंट में बताना। ठीक। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। एक तो गोरखा प्लस प्रद्युम्न शाह के बीच। प्रद्युम्न शाह के बीच। ठीक। इसमें गोरखा जीत गए थे और इसमें प्रद्युम्न शाह जो है मारा गया था। मारा गया था। इसी के कारण जो है उत्तराखंड में गोरखा, संपूर्ण उत्तराखंड में 1804 से गोरखा का शासन हो गया था। ठीक। अब फिर ये ऐतिहासिक स्रोत हो गया। अब गोरखाओं का पतन कैसे हुआ? गोरखाओं का पतन 1805
15 1814 15 1814 से 15 में जो है आपका कौन सा है, सुंगोली की संधि हुई। संधि कहाँ पर है? सुंगोली बिहार में। सुंगोली की संधि होती है बिहार में, जो है किसके बीच हुई? अंग्रेज प्लस गोरखाओं के बीच। ठीक, ये था आपका सुंगोली की संधि। सुंगोली की संधि से जो है देहरादून जो है टिहरी रियासत में आता है। कहाँ पर? टिहरी, टिहरी रियासत के अंदर आता है। और टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? सुदर्शन शाह। शाह, ठीक, सुदर्शन शाह थे। अब फिर 1817 में जो है टिहरी 1817 में जो है देहरादून को क्या कर दिया? जिला घोषित हुआ और मेरठ मंडल में आ गया। कब? 1817 में। 1817 में देहरादून को जिला घोषित करके मेरठ मंडल में भेज दिया। मेरठ, मेरठ है ठ, मेरठ मंडल, मंडल में भेज दिया। ठीक, उसके बाद 1975 में, फिर 1975 में इसे गढ़वाल, गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया। कब? 1975 में इसे गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। अब तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इसे कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो बताना कि आगे वीडियो बनानी चाहिए। आपको सहायक लगी, आपके काम आई, कुछ आपने इससे सीखा तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी हम इस पर बना सकें, इसका पार्ट 2 ला सकें। इसके बारे में आगे की जानकारी आपको मैं दूसरी वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेते हैं।